एक बार महात्मा बुद्ध ने पहाड़ की चोटी पर एक व्यक्ति को रोते हुए देखा तो वह उसके पास गए और पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपना घर बाहर सब छोड़कर आया हूँ, इस पहाड़ की चोटी से कूदकर आत्महत्या करने की सोच रहा हूँ। बहुत समय से यहाँ खड़ा हूँ पर ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, अब तुम्हारे पास क्या है जिसके लिए तुम रो रहे हो? वह व्यक्ति बोला, कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। उन्होंने पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या है? उस व्यक्ति ने रोते रोते कहा, मैंने अपने परिवार की मदद से कारोबार खोला था, सब कुछ अच्छे से करने के बाद भी व्यापार चल नहीं पाया। मुझ पर बहुत सारा कर्जा हो गया है, लोग मेरी मदद करने से भी कतराते हैं। मेरा खुद का परिवार सारी बातों के लिए मुझे कसूरवार मानता है, मेरे साथ कोई भी नहीं जो मेरी मदद कर सके। अब मैं क्या करूं? मेरा एक मित्र है जिसने मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था, उसका व्यापार सफल है। वह रोज मेरे पास आता है और अपने व्यापार की तरक्की के बारे में कुछ ना कुछ बताता है, अपनी अमीरी के किस्से सुनाता है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि जब तुम्हारा मित्र अपनी तरक्की के बारे में तुम्हें बताता है तो तुम्हें खुशी होती है या तुम्हें दुख होता है? उस व्यक्ति ने झल्लाते हुए कहा, मुझे दुख होता है, मेरा व्यापार तो चल नहीं रहा, फिर उसे इतनी तरक्की कैसे मिल गई? महात्मा बुद्ध ने समझाते हुए कहा कि यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम उसकी तरक्की से दुखी रहते हो, लेकिन उसने कैसे तरक्की की इन बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। अगर उसे जलने के बजाय उसके व्यापार के अनुभवों पर ध्यान दिया होता तो शायद आज तुम भी तरक्की कर चुके होते। उसके अनुभवों और अपनी गलतियों को एक सबक की तरह लो, देखो कि वो क्या कर रहा है जो तुम नहीं कर रहे। अगर तुमने इन बातों पर ध्यान दिया होता तो आज तुम भी एक सफल व्यापारी होते। तुम्हारा मित्र भी इसीलिए तुम्हारे पास बार बार आता है क्योंकि तुम उसकी खुशी से दुखी होते हो और इससे उसे आत्मिक शांति मिलती है। महात्मा बुद्ध की बातों का व्यक्ति पर अच्छा असर हुआ और उसने आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया और वापस जाकर फिर से व्यापार करने का सोचा। महात्मा बुद्ध ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी और कहा कि इसे तभी खोलना जब तुम्हें लगने लगे कि जीवन व्यर्थ है, दुनिया व्यर्थ है, अब जीने का कोई फायदा नहीं, तभी इस डिब्बी को खोलना। ऐसे मत खोलना वरना इसके ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहेगा। ऐसा कह के महात्मा बुद्ध आगे बढ़ गए। वह व्यक्ति वापस अपने नगर आया और पूरी लगन और ईमानदारी से अपना कार्य करने लगा। अपने मित्र के बताए सारे अनुभवों को अपने व्यापार पर लागू किया। अब धीरे धीरे उसका व्यापार चलने लगा और उसके अच्छे दिन आ गए। उसने विवाह किया और उसके सुंदर से 2 बच्चे हुए। लेकिन जैसे उसके बुरे दिन खत्म हो गए थे और अच्छे दिन आ गए थे, वैसे ही कुछ दिनों में अच्छे दिन भी खत्म हो गए। दूसरे राज्य ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया और वहाँ का राजा बुरी तरह हार गया। दूसरे देश के लोगों ने इस राज्य को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया और इस व्यक्ति का घर, व्यापार सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब इसे लगने लगा कि जीवन व्यर्थ है, जीने का कोई अर्थ ही नहीं। तभी उसे महात्मा बुद्ध की दी गई डिब्बी का ध्यान आया। उसने वो डिब्बी खोली और उसमें से एक कागज निकाला। उस कागज पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा, और उसमें एक छोटा सा सोने का सिक्का था। उस व्यक्ति ने अपनी पूरी बातों को याद किया और महसूस किया कि सच ही है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसने फिर से उस सिक्के से अपना व्यापार वापस पटरी पर लाने की कोशिश की। जीवन व्यर्थ है ऐसे विचार को त्याग दिया और फिर से बड़े उत्साह और जोश के साथ अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं जुटाने में लग गया। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक आप धरती पर जिंदा हैं कुछ भी खत्म नहीं होता। हाँ, जिस दिन आपका हौसला खत्म हो जाएगा शायद उस दिन सब कुछ जरूर खत्म हो जाएगा। इसीलिए अपनी आशा, उम्मीद, हौसले का दीपक हमेशा जला के रखिए, मेहनत करते रहिए, यह मान कर चलिए कि वक्त बदलते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अगर काम करते रहेंगे और अपने एफर्ट्स डालते रहेंगे तो वक्त एक दिन ज़रूर बदलेगा, क्योंकि
जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त क्यों रहेगा, यह वक्त भी बदल जाएगा। ये सच ही है कि हर वक्त गुजर जाता है, इसलिए अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी के साथ करते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी की हर जंग में जीत आपकी होगी।